साल था 1921। केरल के मालाबार में भीषण नरसंहार हुआ था। विद्रोह को अंग्रेजों के खिलाफ बताया गया था, लेकिन इसमें बड़े पैमाने पर हिंदुओं को निशाना बनाया गया था। इतिहास साक्षी है कि मोपला मुसलमानों द्वारा विद्रोह की आड़ में हजारों हिंदुओं का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। उनके घरों दुकानों में लूट मार की गई थी। मृतक हिंदुओं की लाचार पत्नियों के साथ बुरा व्यवहार किया गया था। यही नहीं, हजारों हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया था। स्थिति काफी भयावह थी। मालाबार की सड़कें खून से लथपथ रहने लगी थी। किसी की भी इस अत्याचार के विरुद्ध बोलने की, इसे रुकवाने की, हिंदुओं की रक्षा करने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। तब एक सन्यासी ने न केवल दुखियों तथा पीड़ितों की सहायता की, बल्कि उनके लिए शुद्धिकरण आंदोलन भी चलाया था। जबरन मुसलमान बनाए गए देशवासियों को वापस अमृत पिलाकर भगवान कृष्ण और श्री राम का भक्त बनाया था। परोपकार और सेवा से भरे इस सन्यासी के जीवन पथ पर कांटे बहुत थे, लेकिन मार्गदर्शक था आर्य समाज। आनंद स्वामी जी का हम इतिहास सुनाते हैं, इनसे प्रेरणा लेकर हम नई राह बनाते हैं। जय आनंद स्वामी, जय जय आनंद स्वामी। नमस्ते जी, मैं हूं हरप्रीत कौर। साल था 1882। स्थान अविभाजित भारत का पंजाब, जलालपुर जट्टान, पाकिस्तान। मुंशी गणेश दास हिंदू समाज की कुरीतियों से दुखी होकर ईसाई बनने जा रहे थे, पर तभी उनकी भेंट महर्षि दयानंद सरस्वती जी से हो गई। उन्होंने मुंशी जी को बताया कि ये कुरीतियां सनातन हिंदू धर्म का अंग नहीं है। देश काल परिस्थितियों के कारण कुछ लोग या समूह अज्ञानवश इन्हें अपनाते हैं, अतः ईसाई बनने के बदले उन्हें हिंदू समाज की कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। मुंशी जी की आंखें खुल गई थी। अब वे महर्षि दयानंद सरस्वती और आर्य समाज के भक्त बन गए थे। साल था 1882। इनके घर में एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम खुशहाल चंद रखा गया। पर जैसे जैसे बालक बड़ा हुआ तो सबके ध्यान में आया कि यह बालक शिक्षा के मैदान में पिछड़ा खिलाड़ी है। यह देखकर स्वामी नित्यानंद जी ने बालक को गायत्री मंत्र की साधना करने को कहा। इससे खुशहाल चंद की बुद्धि जागृत हो गई और युवा अवस्था में आते आते ही जो बदलाव उनमें आ रहे थे, उसे देखकर सभी हैरान थे। कुछ समय बाद खुशहाल का विवाह और एक संतान हुई। अब पिता मुंशी गणेश दास जी उसे व्यापार में लगाना चाहते थे, पर उसका मन तो अब पढ़ने लिखने में ही अधिक लगता था। एक बार आर्य समाज जलालपुर के वार्षिकोत्सव में महात्मा हंसराज जी आए। नौजवान खुशहाल ने उनके भाषण की रिपोर्ट बनाकर उन्हें दिखाई तो वे बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने खुशहाल को लाहौर आने को कहा। लाहौर में हंसराज जी ने खुशहाल को आर्य गजट के संपादक श्री राम प्रसाद जी के पास लेखन कला के अभ्यास के लिए भेजा, पर राम प्रसाद जी ने उनकी लेखनी से खुश होकर उन्हें लेखन विभाग में ही लगा दिया। अब खुशहाल चंद खुर्संद के लेख सबकी रुचि का कारण बनने लगे। उनके लेख और कहानियां पढ़कर अब सैकड़ों लोगों के दिलो दिमाग के अंधेरे छटने लगे। उन्हें 30 रुपए वेतन मिलता था, जिसमें से काफी धन कार्यालय के हिसाब की पूर्ति में लग जाता था। शेष उनकी आजीविका के लिए कम पड़ रहा था। जब हंसराज जी को ये बात पता चली तो उन्होंने खुशहाल को आर्य गजट का सह संपादक बनवा दिया। अब तो वे दिन रात काम में लगे रहते, लेकिन इससे उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। यह देखकर उनकी पत्नी मेला देवी भी लाहौर आ गई। अब खर्च और बढ़ गया, जबकि आय सीमित ही रही थी। एक बार मेला देवी ने अपने मायके से 15 रुपए मंगवा लिए। जब खुशहाल जी को यह पता लगा तो उन्होंने कहा कि पैसे तो मैं भी मंगा सकता था, पर इससे मेरी तपस्या भंग हो जाती। इसके बाद पत्नी मेला देवी ने घोर कष्टों में भी ससुराल या मायके से पैसे मंगाने की बात नहीं की। जब दैनिक मिलाप का प्रकाशन हुआ तो खुशहाल चंद खुर्संद को उनके काम में लगा दिया गया और धीरे धीरे उनकी कलम का जादू चलने लगा और वे सफल पत्रकारों में शुमार हो गए। महात्मा आनंद स्वामी जी महर्षि दयानंद सरस्वती जी के अनन्य भक्त एवं महान चिंतक, लेखक और आर्य समाज के सफल प्रचारक और विस्तारक थे। वैदिक धर्म के प्रसार के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया था।
वर्षों तक वे आर्य गजट के संपादक रहे थे और फिर इसी सभा के मंत्री पद पर निर्वाचित होते रहे। महात्मा आनंद स्वामी जी ने समय समय पर आर्य समाज में कई उच्च पदों पर कार्य भी किया और विभिन्न आंदोलनों को सफल करने में अपना योगदान दिया। 1921 के मालाबार मोपला विद्रोह के बारे में हमने आपको शुरू में बताया, जिसमें मोपला मुसलमानों ने हिंदुओं पर अमानवीय अत्याचार किया था। तो स्वामी जी आर्य युवाओं के साथ मालाबार गए थे और अत्याचारियों के खिलाफ चेतना जगाई थी। इसी तरह साल था 1939 जब हैदराबाद के निजाम ने हिंदुओं पर हमला किया था। तब भी वे सत्याग्रही जत्थे के साथ हैदराबाद पहुंचे थे और निजाम की जेल में 7 महीने तक लड़ाई लड़ी थी। जब वे सत्याग्रह का नेतृत्व करने के लिए लाहौर से रवाना हुए तो हजारों नर नारियों ने विदाई देने के लिए स्टेशन पर अपनी उपस्थिति दर्ज की थी। दिल्ली पहुंचने पर भी आपका भव्य स्वागत हुआ था। खुर्सन जी के व्याख्यानों ने वीर आर्यों में गजब का जोश भर दिया था, जिसने आखिरकार निजाम को झुकने पर मजबूर कर दिया था। कांगड़ा का भयंकर भूकंप हो या क्वेटा में भूकंप का अवसर या फिर गढ़वाल का अकाल, घटनास्थल पर जाकर पीड़ितों की मदद और सेवा के आपके निस्वार्थ कार्य प्रशंसनीय रहे हैं। स्वामी जी अपने समय के सबसे महान गायत्री साधकों में से थे। गायत्री की उनकी व्यक्तिगत साधना उच्चतम कोटि की थी और उनके व्यक्तित्व के सभी आयामों और उनके शब्दों, विचारों और कार्यों में समान रूप से परिलक्षित होती थी। उन्होंने महामंत्र, आनंद, गायत्री कथा और आध्यात्मिकता पर कई पुस्तकें लिखी। इनमें से आनंद गायत्री कथा में गायत्री साधना के कई चमत्कारों का वर्णन है जो उन्होंने अपने जीवन के दौरान व्यक्तिगत रूप से अनुभव किए थे। उन्होंने कई पुस्तकों और उपदेशों का संकलन किया, जिनमें है प्रभु मिलन की राह, उपनिषदों का संदेश, मानव जीवन गाथा, प्रभु भक्ति, यज्ञ प्रसाद, एक ही रास्ता, हरिद्वार का प्रसाद, शंकर और दयानंद, सत्य नारायण व्रत कथा, मानव और मानवता, यह धन किसका है, 2 रास्ते, तत्व ज्ञान, सुखी गृहस्थ आदि। आपके सरल सहज प्रवचनों पर आधारित अनेकों ही पुस्तकें आज भी अनेक विद्वानों के प्रवचन और कथाओं में प्रासंगिक सिद्ध होती हैं। आनंद स्वामी महाराज की कथाओं में अमृत है। मनुष्य को ऊंचा उठाने, सच्चे सुख, सच्ची शांति और आध्यात्मिकता की ओर ले जाने की शक्ति है। सन्यासी होने के उपरांत उनका संपूर्ण जीवन देश सेवा और समाज सेवा में लग गया था। वे जगह जगह पहुंचकर भाषण करते, दुखियों और पीड़ितों की सेवा करते थे, किंतु सन्यासी बनने के बाद समाज को और मानव को आध्यात्मिक उन्नति और शांति की ओर ले जाना ही उनके जीवन का कार्य बन गया था। वे अपने सभी उपदेश बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए करते थे। भारत से पृथक अफ्रीका के भी कई देशों में उन्होंने प्रवचन किए थे। अनंत स्वामी जी ने समाज के कल्याण में अपने अद्वितीय योगदान के कारण अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई थी। वे देश में आर्य समाज और डीएवी आंदोलन के एक मजबूत स्तंभ थे। उन्होंने खुर्संद को अपने काव्य नाम के रूप में अपनाया। बाद में उन्होंने इसे आनंद में बदल दिया और महात्मा हंसराज के निधन के बाद आर्य समाजियों ने उन्हें अपना पहला नाम महाशय से बदलकर महात्मा करने के लिए मजबूर किया और संन्यास अपनाने के बाद वे महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे डीएवी आंदोलन के नेता, सूत्रधार, संपादक और वास्तुकार थे। वे दुनिया के उन चुनिंदा लोगों में से थे जिन्होंने समृद्धि के चरम पर होने पर संन्यास आश्रम अपनाया। दिल्ली आने पर वे अपने पुत्र के घर न जाकर आर्य समाज भवन में ही ठहरते थे। एक बार बेटा उन्हें लेने आया तो वे किसी के घर से मांगी हुई रोटी खा रहे थे। बेटे के नाराज होने पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि सन्यासी को भिक्षावृत्ति से ही पेट भरना चाहिए। डीएवी व आर्य समाज को अपना सर्वस्व आहूत करने वाले महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती जी के पद चिन्ह पर आज भी उनके सुपौत्र पद्मश्री डॉक्टर पूनम सूरी बड़े ही स्वाभिमान से चल रहे हैं। महात्मा आनंद स्वामी के पिता मुंशी गणेश दास सूरी को स्वयं महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज में दीक्षित किया था। उन्हीं के संस्कार महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती जी को मिले। सन 1977 24 अक्टूबर का दिन विरक्त संत महात्मा आनंद स्वामी इस संसार को सदा के लिए अलविदा कह गए।
चले गए वो जग से, लेकिन जीना हमें सिखाया। श्रेष्ठ बनो, आर्य बनो, ये कहते जाते हैं। इनसे प्रेरणा लेकर हम नई राह बनाते हैं। जय आनंद स्वामी, जय जय आनंद स्वामी। सुख दुख से बेपरवाह, सबका कल्याण कामना करने वाले स्वामी जी का जीवन उस प्रकाश स्तंभ की भांति है जिसके प्रकाश में हम कभी भी अपने जीवन का मार्ग निर्धारित कर सकते हैं। आर्य समाज की महान विभूति क्रांतिकारी महात्मा आनंद स्वामी जी को हमारी ओर से शत शत नमन।